वाह जी वाह जी, जय गुरुदेव। अच्छा जी, सुनो जी, चुप रही हो जी, एक बारी चुप, हाथ जोड़ के प्रार्थना। सभी ने राम राम है। हाँ जी, चुप रही हो। हाँ, साध संगत ने कहो जाओ है भाई, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रहो। तो श्रद्धा भक्ति जो भी ध्यान सुनो, भक्ति करते होते ध्यान देते हुए शिव जी की कथा सुनो। 10वां अध्याय चल है, सब ने राम राम है। तो नाइयाड़ा धाम शिव धाम गुरु आश्रम देखने लग रहे हो, सुन लग रहे हो महाशिव पुराण कथा। दक्ष का शिव जी को श्राप, नंदी का दक्ष को श्राप देना। नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताम, आगे का विशद वर्ण भी मुझको सुनाइए। इस पर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार सती को श्री शंकर भगवान के साथ विहार करते हुए बहुत ही काल बीत गया। सहसा ही सती अपने मन से वियोग होने की अनुभूति का अनुभव करने लगी। परंतु भगवान शंकर तो शब्द रूप से भी भिन्न नहीं है, तो भी भला वियोग सती को कैसे हो गया। परंतु तभी सती ने अनुभव कर ऐसा समझने लगी कि भगवान शंकर ने मुझको त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यहाँ शंकर जी का अपमान होते हुए देखा, अपना शरीर त्याग दिया। वही सती ने हिमालय के घर में पार्वती के नाम से जन्म लिया तथा कठिन तप कर शिव जी को पुनः प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सती को
इस प्रकार की कथा कही तो नारद जी और भी दृढ़ता पूर्वक सती की महिमा का वर्णन सुनने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगा तो साथ ही अपनी शंका प्रकट की कि हे भगवान शिव जी, राज के चरित्र को जानने वाले दक्ष ने उनका अपमान क्यों किया? कृपा आप सारी कथा विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद जी को, ये सब कुछ भगवान सदाशिव जी महाराज की माया के वशीवती हुआ है, जिसका ध्यान में विष्णु भगवान तथा अन्य देवगण करते हैं। सुनो, मैं दक्ष के शिव विरोध की सती की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। एक बार प्रयागराज में प्रजापतियों के स्वामी दक्ष ने एक महान यज्ञ किया, जिससे कि मैं स्वयं परिवार सम्मानित था। अपने अपने परिवार सहित अन्य देवतागण भी उपस्थित थे। सब देवताओं के पधारने के पश्चात भगवान शंकर जी भी वहाँ पर पधारे। सबने भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। सहयोगवश दक्ष प्रजापति भी वहाँ पर आए। उन्होंने आकर मुझे प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे प्रणाम किया तथा मेरे संकेत पर ही वे अपने आसन पर बैठे गए। सब देवता ने भी उसका यथायथ पूजन किया, लेकिन लीलाधारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे ही रहे। इससे प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने गर्द कर कहा, हे ब्राह्मण और देवताओं, श्री ब्रह्मा जी मेरे पिता है, उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। ठीक है भाई, तो वो तो पिता है, शिव जी मेरो जुआई है, अपन क्यों कौन करियो, लेकिन यह शिव मूर्ख तथा अहंकारी है, तभी तो इसने उठकर मेरी स्तुति नहीं की है। इसने वेद मार्ग को त्याग दिया है, मुझे प्रजापति का अपमान किया है, इसलिए मैं इन बुद्धिहीन प्रेतों का स्वामी, माता पिता विहीन, पाप पुण्य गंदी तथा अन्य अशुभ कार्य करने वाला मानता हूँ। भाई पुत्र हूँ मैं, मेरा पिता मैं तो मेरा ब्रह्मा जी है, चलो कोई बात नहीं, बैठो रह गयो, पर तू अन मेरा जुआई होता ही मेरा कदर क्यों कौन करे, बिन बेरो कौन हो भाई, सारा काम करना हो, सारा दादा तो है। हाँ, वेद शास्त्रों के बुद्धिमान तथा सत्यशाली का विधान है, ऐसे मूर्ख तथा ज्ञानीकारी नीच जीव को दंड देवे। अत मैं इसे साथ देता हूँ और इस यज्ञ समाज में बहिष्कृति करता हूँ। आज से ये देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न ले सकेंगे। बैठा शिव जी की नाम ले गए, गौरी पुत्र गणेश को नाम ले गए। शिव जी ने कहा कि मैं इन्हें अनादर करूंगा अनेक टाइम। सुत जी महाराज कहने लगे कि ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे नारद, इस साप को सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज शांत ही बैठे रहे, लेकिन उनके गण शांत न रह सके। उनमें से नंदी नाम के गण की आंखें में क्रोध की ललीमा छा गई तथा साथ ही उस समय खड़े होकर प्रजापति दक्ष के सम्मुख होकर इस प्रकार गर्द कर कहने लगा कि हे प्रजापति हो, जिनके आदि अंत मध्य का पारवार नहीं है, जो निर्गुण निराकार सर्वव्यापी है, रोम रोम में बसने वाला है, सभी देवतागण उनका हर घड़ी स्मरण करते रहते हैं, जिनके स्मरण करने से इस संसार के सभी पाप दूर हो जाते हैं, जिनकी इस त्रिलोकी में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, उनकी ही तू इस बड़े समाज में मान करता है। तुझको इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तूने शिव महाराज की निंदा की है। नंदी जी खड़े हो गए, बोले के बकवास करे दक्ष है, सारा देवता शिव जी ने पूजा है, निंदा करी है तो इनको दंड मिला होता है। शिव के निंदक को कहीं पर भी सहारा नहीं मिल सकता। शिव द्रोही इस जन्म में तो क्या अनेकों जन्म तक पाप का भागी होता है। तो शिव द्रोही है, इसलिए मैं तुझको साथ देता हूँ, आज से तेरे इस शरीर पर जो मुख है वह नहीं रहेगा। इस
नंदीगढ़ का ऐसा श्राप सुन के सारी सभा तथा देवता गुण आश्चर्य तथा भय मुक्त हो गई। प्रजापति दक्ष को भी यह साफ सुनकर चिंतातुर तथा भयभीत होकर नंदीगढ़ से कहने लगे कि हे नंदीगढ़, तुम यह बात तो वेदों के विपरीत कह रहे हो। आज मैं भी तुमको श्राप देता हूँ कि तुम बुद्धि रहित होकर बोझा ढोने का काम करोगे। दक्ष की प्रजापति का श्राप सुनकर नदी का क्रोध अग्नि और भी भड़क उठी। उसने कहा कि हे शिव के निंदक, तू तत्व को नहीं जानता है। अरे मूर्ख, तूने भृंगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का अपमान किया है। उसके लिए क्षमा के योग्य नहीं है, शर्मा नहीं हो सकता तुझको। ब्रह्मा जी ने बेकारी ही तुझको अपने मुख से उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने बेकारी ही तुझको अपने मुख से उत्पन्न किया है। मैंने बताया था दक्ष को मुख से किया, उत्पन्न कराया था। यह बेकारी है तो उसने पैदा वर्ष कर दिया। तुम काम, क्रोध, लोभ और मोह के वशीभूत हो, अतः तुमको शुभ कर्मों का फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तुम लोगों कभी भी भगवान शंकर के परम पद को नहीं पा सकोगे। जो ब्राह्मण शिवद्रोही हो गए वे शूद्रों के घर पर यज्ञ करावेंगे तथा घर घर भीख मांगेंगे। नंदी के श्राप को सुनकर सभा में कोलाहल मच गया। भगवान शिव जी ने नंदी को समझाते हुए कहा, नंदी, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए बेटा। मैं बड़े तथा ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ। इस बात की भली बात समझ लो कि दक्ष को श्राप मुझको बिल्कुल नहीं लगेगा। इतनी सी बात है, ये तत्व जान नहीं सका। मेरा श्राप दक्ष और श्राप मेरे को लग सके। तू शांत हो जा बेटा। संसार में दृष्टि करता है तीनों लोगों को बनाने वाला मैं। जहाँ तक तुम देखते हो ये सब मेरी माया का फिलहाल है। की कौन करना, अब मेरी माया है, तू शांत हो जा। भगवान सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर नंदीगण शांत हो गए और फिर अपने गणों सहित धाम को चले गए। और दक्ष उस दिन में शिव निंदक बन गए। दक्ष जी शिव निंदक कहलाने लग गया। जय गुरुदेव, तेरी संशय भगवान की जय। बोलो रामनारायण गुरुदेव की जय हो।
की जय हो। शिव भगवान की जय हो। बोलो जय गुरुदेव तेरी सुने। बोलो शिव भगवान की जय हो। बोलो राम नारायण गुरुदेव की जय हो। हाँ जी, रुद्र सहित श्री शिव महापुराण छठा खंड पहला अध्याय। शंकर जी व सती को दंडक वन में जाना, सती का रूप धारण करके राम के सन्मुख जाना। ब्रह्मा जी बोले नारद एक समय की बात है, भगवान सदा शिव जी महाराज सती जी को साथ लेकर पृथ्वी पर घूम रहे थे। पृथ्वी पर घूम रहे तो उन्होंने देखा कि दंडक वन में भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान भगवती सीता के योग में दुखी फिर रहे थे और लताओं तथा वृक्षों से उनका पता पूछ रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ये नरलीला भगवान शिव के आदेशानुसार ही कर रहे थे। उनको देखकर भगवान श्री सदाशिव जी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुख से केवल जय शब्द कहकर आगे बढ़ गए, लेकिन वह अपनी आंखों से बहुत ही प्रेम जल को न रोक सके। बेटा चुप रो रहे हैं। भगवान शिव को ऐसा करते देखकर सती देवी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, स्वामी आप तो ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं, फिर मन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी में से आपने जो श्यामवर्ण वाला मनुष्य है उसको प्रणाम क्यों किया है, और वह दोनों मनुष्य कौन है? पार्वती ने पूछा शिव जी से। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने उत्तर दिया, देवी यह दोनों भाई महाराज दशरथ के पुत्र। दशरथ के पुत्र? हाँ, राम बड़े हैं और लक्ष्मण है छोटे। छोटे भाई लक्ष्मण भी शेषनाग का अवतारी है, छोटी बड़ी बात कौन है, नहीं शेषनाग को उतारी है लक्ष्मण जी। बड़े भाई साक्षात भगवान श्री विष्णु जी के अवतार है। राम ने साधु जनों के कल्याण, भक्तों की रक्षा और राक्षसों के मारने के लिए अवतार धारण किए हैं। इतना कहकर श्री सदाशिव जी तो चुप हो गए, मगर माया से मोहित हुई सती जी को संख्या हो गई, पूर्ववती ही बनी रही। यह देखकर भगवान श्री सदाशिव बोले, देवी यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर राम की परीक्षा कर सकती हो। जब तक तुम वापस न लौटोगी मैं उस सामने वाले तट वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुम उनको देखकर श्रृंगी लौटाना। फिर क्या था, भगवान श्री सदाशिव जी की आज्ञा पाकर सती जी श्री सीता जी का रूप बनाकर सीता जी को रूप बना दी, राम के मार्ग में विचरने लगी। सोचा कि यदि राम वास्तव में विष्णु का अवतार हो गए तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं पहचानेंगे। सीता जी को रूप डाल लिया पार्वती। वह भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची तो लक्ष्मण जी उनको देखकर तथा सीता समझकर आश्चर्य में पड़ गई। सीता तो ढूंढा आखिर बात, मगर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मुस्कुराते हुए श्री सती जी को हाथ जोड़कर कहने लगे, रामचंद्र जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे माता, हे माता। भगवान श्री शिव जी इस समय कहाँ हैं? शिव जी कटे हैं? माता मैंने बताओ। रामचंद्र जी बोलिया, माता तुम इस प्रकार वन में अकेली घूम रही हो, देवी तुमने अपना असली रूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? यह रूप नहीं लेना चाहिए तुमको, क्यों पहचान गए वो करता रहता हो। भगवान श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर सती देवी को संख्या संतान हो गया तथा शिव जी के वचन याद करके वह बड़ी लज्जित हुई। लज्जित होने का साथ साथ वह घबराई भी। अब वह बात बनाकर कहने लगी, हे राम कृपा यह बताइए कि भगवान श्री सदाशिव जी जितना आपको इस रूप से प्रेम करते हैं उतना आपके चतुर्भुज रूप से क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको देखकर उनकी आंखों में प्रेम आंसुरा बहने लगी थी। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्रों से प्रेम आंसुधारा बहने लगी और मन ही मन में उन्होंने भगवान श्री सदाशिव जी की स्तुति करके कहा, हे सती, भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करते
देख कर जो तुम्हें आश्चर्य हुआ उसका कारण सुनो। अब कारण सुना रहे ना बेटा। भगवान राम को माँ पार्वती को अपना परिचय देना, भगवान राम को माँ पार्वती को अपना परिचय देना, अपना परिचय दे दियो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, हे भवानी, बात बहुत पुरानी है। एक समय भगवान शिव ने अपने शिवलोक में एक विशाल गौशाला विश्वकर्मा से कहकर बनवाई। फिर उस धेनुशाला में एक विशाल भवन का निर्माण करवाया और उस भवन के मध्य में एक रत्न जड़ित सिंहासन बनवाया। उसके पश्चात उन्होंने उस भवन में एक महोत्सव, बड़ा सुंदर महोत्सव किया। महोत्सव किया जिससे कि सभी देवताओं, शास्त्र पुत्रों सहित श्री ब्रह्मा जी, ऋषि मंडल, देवियों और अप्सरा को आमंत्रण दियो। वीणा और मृदंग आदि बाजे बजने लगे। भगवान श्री सदाशिव जी ने तीर्थ के जल से भरे 5 घड़े भी मंगवाए और शिव गणों को भेजकर अन्य दिव्य सामग्री भी मंगवाई। तब इस प्रकार राज्याभिषेक की सारी सामग्री एकत्रित हो गई तो भगवान श्री सदाशिव जी स्वयं मेरे लोक विष्णु लोक में आकर मुझे भगवान श्री विष्णु को अपने हाथ उस महो उत्सव में ले गए। इसके पश्चात उन्होंने घोर शब्द वाला शंख बजाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर उन्होंने मुझे भक्ति पूर्वक ज्योतिमान रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया। शिव जी मैंने बिठाया होगा जब विष्णु लोक में मैं हूँ। जब मुझे बहुत से आभूषण बनाए, रत्न जड़ित मुकुट मेरे सिर पर रखा, उस पर अभिषेक किया, मुझे अपना अखंड ऐश्वर्य दिया और श्रद्धा व प्रेम के साथ मेरी स्तुति की। फिर तीनों शक्तियों तथा तीनों लोकों का राज्य दिया। देवता से श्री ब्रह्मा जी, वचन चुप रखो, वचन बहुत चुप रखो एक बार। राजा दिया। देवता से श्री ब्रह्मा जी को कहा कि इन्हें प्रणाम करो, क्योंकि आज से भगवान श्री विष्णु जी, बिना ले जाओ बेटा, बिना ले जाओ बच्चा ने एक बार सबके जाई ना, बिना एक बुला ले जा, बुला ले, इन्हें प्रणाम करो, क्योंकि आज ये भगवान श्री विष्णु जी सबके स्वामी हैं। वेदों में जिस प्रकार तुमने मेरा वर्णन किया है उसी प्रकार इनका भी करो। भगवान श्री सदाशिव जी का आदेश पाकर श्री ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने प्रेम पूर्वक मेरी वंदना की। श्री ब्रह्मा जी और देव मंडल की स्तुति के पश्चात भगवान सदाशिव जी ने मुझे अनेकों वर दिए। उन्होंने मुझे अनेकों लोगों का कर्ता, धर्ता और सहनता, श्रृंगार करता बनाया, धर्म और अर्थ शासन करता बनाया, मुझे विश्व विजय बनाया। उन्होंने हम तुम्हारे भक्तों को मुक्ति प्रदान करेंगे ऐसा भी कहा। त्रिभुवन में स्वतंत्र रूप में लीलाएं करने की आज्ञा दी, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालन करने की आज्ञा दी। उन अपनी सारी माया मुझे प्रदान की। विष्णु जी हम आपकी नर लीला देखेंगे ऐसे भी कहा। शिव जी क्या कहते हैं, हे विष्णु जी आपकी नर लीला भी देखेंगे और आपको अपना स्वामी मानेंगे। हे देवी, इतना कहकर भगवान शिव उम्मा सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। ये मेरा राम अवतार है, हम 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। है देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। कोई राक्षस मेरी पत्नी को चुरा ले गए, अर्थ है मैं अब उसको ढूंढ रहा हूँ। माता जी यदि आपकी कृपा हुई तो मैं उससे ही सीता को ढूंढ लूंगा। प्रणाम के संबंध में निवेदन है कि भगवान सदाशिव जी महाराज ने मुझे अपने स्वामी बनाया था, इसलिए इस नाते उन्होंने मुझे प्रणाम किया। यह कहते कहते भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू धारा बहने लगी। भगवान शिव के प्रेम में बहुत ही मग्न हो गए और वह श्री सती जी की आज्ञा लेकर पूर्ववत वन में विचरने लगे। सती का निराश होकर शंकर जी के पास लौटना और रामचंद्र जी तो एक खेल था, क्योंकि शिव जी के वचन थे कि नर लीला देखेंगे आपकी क्या लीला करते। और सीता तो अग्नि में समा गई थी,
एक छाया मात्र रूपी बनाकर और राक्षस उसमें तक ले गया और पार्वती को बुलाने दी। और पार्वती भी वो समझ गई भाई ये अपनी स्त्री के ही देखता है, वो किसी पराई स्त्री के नहीं देखता है। खुद शिव जी ने यह कहा था परीक्षा ले लो जाकर। क्यों कहा था? उसने विश्वास था कि राम के अंदर बिल्कुल भी मन का क्रिया नहीं होगी, जो उसको पता था। और सीता तो उसके पास ही थी, अग्नि के अंदर छिपाई हुई थी। वो राक्षस का वो बयाना था। एक नर को और नारी को ये शिक्षा दी है कि कोई विपदा पड़ जाए तो आपको घबराना नहीं। ये कहते हैं राम में ही विपदा पड़ गई, कृष्ण में ही विपदा पड़ गई, वो भी भगवान थे। तो इसने ये नरलीला की। तो नरलीला भगवान जो करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं। जो जो वचन होते हैं वो वचन की पालन करके, और दुर्द ओछी बुद्धि वाला इस संसार में हो जाता है तो उसका कल्याण करते हैं और उसको श्रृंगार करके आगे की शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार भगवान राम आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे किसी उतार बधान ने लिए तो इसीलिए लिए, अपने लिए लिए, समझाने के लिए भाई तुम घबराओ मत, ये मेरे साथ हुआ था। और भगवान को कौन विपदा देने वाला है? वो तो खुद करता रहता है। खुद भी ऐसे विचार से वो दूर भी रहते हैं जैसे संसारिक नर करता है। तो राम भगवान, माता सीता एक लक्ष्मी का रूप था और भगवान विष्णु रामचंद्र जी का रूप था। सीता माता लक्ष्मी का अवतार था और भगवान विष्णु का अवतार था। बोलो जय गुरुदेव तेरी सन है। बोलो रामनारायण गुरुदेव की जय। बोलो शिव भगवान की जय। सती का निराश है होकर शंकर जी के पास लौटना। सती जी धीरे धीरे विचरते हुए भगवान श्री सदाशिव जी की ओर बढ़ रही थी और अपने मन में डर रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने जो भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा श्री महादेव जी के समझाने पर भी ली है, संबंध में जब वह पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगी? शर्मिंदी होगी। जब वह भगवान श्री सदाशिव जी के पास पहुंची तो उन्होंने उनसे पूछा, कहो तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली, बताओ मुझे। शौक से व्याकुल तथा क्षण मुख वाली सती ने भगवान शिव की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वह सिर झुकाकर चुपाचुप खड़ी रही। कई कई बच्चे होते हैं जैसे पूछते हैं, आज दादी कहाँ गए थे, आज क्या सुना था, क्यों गई थी। इस प्रकार शिव जी पूछो, बोलियो बता मने। तो चुपाचुप खड़ी रही। उनको दुखी देखकर भगवान शिव ने ध्यान किया कि सती ने जी ने जो कुछ भी किया सब जान लिया। तो भगवान श्री सदाशिव जी ने अपने मन में विचार किया कि सती ने श्री सीता जी का रूप बनाया है, अतः अब मैं इनसे प्रेम करना बुरी बात होगी। अब यदि मैं इनका पूर्ववत स्नेह करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। ऐसा सोचकर भगवान श्री सदाशिव सत्य जी को साथ लेकर आगे बढ़े। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि प्रभु आपके सिवाय तीनों लोक में ऐसा प्रण पालक और कोई भी नहीं। ये आकाशवाणी सुनकर सती जी ने अपने मन से डरी और उन्होंने भगवान सदाशिव से पूछा, प्रभु स्वामी आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा की है? लेकिन भगवान विष्णु तथा मेरे ब्रह्मा जी आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को भगवान सदाशिव को बतलाया और बात की को टाल गए। सती जी ने अब भगवान सदाशिव जी महाराज को ध्यान किया और सारी बात जान ली। सब कुछ जानकर सती जी असीम दुखी हो गई। पर उतना बड़ी भूल की, मगर अब क्या हो सकता था और क्या किया जा सकता था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान सदाशिव जी महाराज अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे और भगवती सती दुखी होकर अपने करने के लिए पछताव करने लगी। अब पछताया क्या मैंने, चिड़िया चुगी खेत, फिर पछे पछताए क्या होगा। इसी प्रकार तो कहते हैं कि आप जो भी कार्य करते हो ना वो संभाल करके करो। आपको मन के पीछे नहीं, आत्मा बुद्धि लगाओ, आत्मा और मन एक करो।
ऐसा काम ना करो, मन के पीछे चाल गए, जो आत्मा आपकी तड़पती रहे, रोती रहे, बोले बुरो कर दियो, बुरे फिर बताया क्या हो गया, चिड़िया चुकी खेत पीछे बताना रह गया। तो 19,000 वर्षों के पश्चात 19,000 वर्षों के पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज ने समाधि खोली। उनके मुख से ओम ओम मंत्र उच्चारण हो रहा था। सती जी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। भगवान सिंह ने उनको अपने पास आसन दिया और विविध मनोहर कथा एक कहकर अपना मन बहलाने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को न छोड़ा। तो दक्ष का यज्ञ करना था, शंकर जी व सती को क्रोध के कारण बुलाना, चौथा दिया जाता है। तो सुनो, ब्रह्मा जी बोले नारद जी, दक्ष को बड़ा भारी अहंकार हो गया था, वह भगवान सदाशिव जी महाराज को नीचा दिखाना चाहता था। उनको यज्ञ में भाग न देने के विचार से उसने कनखल नाम तीर्थ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। बोलो जय गुरुदेव तेरी सुने, बोलो रामनारायण गुरु जी की जय, बोलो शिव भगवान की जय।
कर थोड़ा लट्टू जगाई लट्टू जगा लट्टू धरो मिलन के पार्वती को चलो बढ़िया हो गया बढ़िया हो गया
जय